दोस्तों, क्या आप लद्दाख का ट्रिप बाय रोड प्लान कर रहे हो और ये कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे श्रीनगर ले हाईवे लेना चाहिए या फिर मनाली ले हाईवे लेना चाहिए? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा आज इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पर बात करते हैं और डिटेल में समझाता हूं कि आपको श्रीनगर ले हाईवे लेना चाहिए या मनाली ले हाईवे लेना चाहिए जब भी आप लद्दाख का रोड ट्रिप प्लान करते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जुड़े दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप हिमालयस में ट्रैवल करते हो तो प्लीज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। श्रीनगर ले हाईवे और मनाली ले हाईवे, दोस्तों यही दो मेन रास्ते हैं जो लद्दाख को बाकी इंडिया से जोड़ते हैं। बाकी कुछ और रूट्स भी खुल गए हैं जो जंस्कार वैली होते हुए जाता है या आप सच पास होते हुए फिर मनाली ले हाईवे पे आ सकते हो, तो भी आप लद्दाख पहुंच सकते हो। उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे, पर अभी इन दो मेन रूट्स पे बात करते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा जनता जो है वो ट्रैवल करती है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि भाई मनाली ले हाईवे से जाऊँ या फिर मैं श्रीनगर ले हाईवे से जाऊँ, या फिर सिर्फ एक ही हाईवे को चूज़ करूँ, या भाई जाऊँ श्रीनगर से आऊँ मनाली से या जाऊँ मनाली से आऊँ श्रीनगर से। तो ये बड़ा पेचीदा सवाल हो जाता है, खासतौर से उनके लिए जिनको थोड़ी समझ कम है इस जगहों की या हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस की। तो अब इसके बारे में अगर शॉर्ट आंसर सबसे पहले मैं आपको दे दूं तो मैं ये बोलता हूँ, हमेशा आपने देखा होगा जो मेरी आइटनरीज वगैरह हैं, जब भी यार रिकमेंडेशन देता हूँ तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी आप लद्दाख बाय रोड प्लान कर रहे हो और आपके पास में दिनों की कमी नहीं है ना, तो आप श्रीनगर ले हाईवे ही लो, जाते हुए और आते हुए आप मनाली ले हाईवे से वापस आओ। ये मेरा मोस्ट रिकमेंडेड आंसर होता है सभी के लिए। दूसरी बात ये रहती है कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप मनाली ले हाईवे से जाओ। आप हमेशा श्रीनगर ले हाईवे से ही जाओ, खास तौर से अगर आपके ग्रुप में बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ मेडिकल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं और डॉक्टर ने बोला हुआ है कि भाई आप सेफली अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, तो अगेन श्रीनगर ले हाईवे वहाँ पे प्रेफर्ड रहता है। बट क्यों? मैंने आज तक कभी भी डिटेल में आपको इस बात का आंसर नहीं दिया है, तो चलिए आज 4 पॉइंटर बताता हूँ कि भाई श्रीनगर ले हाईवे अच्छा क्यों है। अगर आप ट्रैवल लद्दाख का करना चाहते हो और दोनों ही हाईवे खासतौर से कवर करना चाहते हो तो आपको श्रीनगर ले से ही क्यों जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि जब आप श्रीनगर ले हाईवे से ट्रैवल करते हो ना, तो जो ऑल्टीट्यूड है वो धीरे 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 करके इंक्रीज होता है। तो होता क्या है कि आप पहला दिन जो है जनरली लोग दिल्ली से या चंडीगढ़ से या पंजाब में कहीं से या हरियाणा में कहीं से स्टार्ट करते हैं और वो क्या करते हैं कि वो पहला दिन जो है या तो जम्मू में या पटनी टॉप पे जाके स्पेंड करते हैं, दूसरा दिन जो होता है वो अपना श्रीनगर में होता है, तीसरा दिन कारगिल में जाके स्पेंड करते हैं और चौथे दिन वो ले पहुंचते हैं। तो ये जो जर्नी है ये धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज करते हुए जाती है और जो श्रीनगर ले हाईवे भी है उसका ऑल्टीट्यूड भी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। वहाँ पे 2-3 पासेस 3 पासेस आते हैं, बट तीनों पासेस जो हैं ग्रेजुअली हम ऑल्टीट्यूड जो होता है, जो हाइट है वहाँ पे पहाड़ों की, वो इंक्रीज होती है। तो बॉडी जब तक ले पहुँचते हो आप एडाप्ट हो चुकी होती है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, आप अच्छा फील कर रहे होते हो क्योंकि एडॉप्शन जो है बॉडी का या एक्लेमेटाइजेशन जिसे बोलते हैं, अगर आपने मेरा एएमएस का वीडियो देखा हो तो वो हो चुका होता है बॉडी का जब आप पहुंचते हो एक हद तक, है ना। तो वहाँ पे एएमएस होने का खतरा जो है बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत बड़ा रीज़न है कि आप श्रीनगर ले हाईवे से जाओ और मनाली ले से वापस आओ। तो जाहिर बात है अगर आपको एएमएस नहीं होगा तो आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। एएमएस मानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे तो आपका जो ट्रिप है वो आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि जो मनाली ले हाईवे है उसके जो व्यूज़ हैं वो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो अगर आप श्रीनगर ले हाईवे से लद्दाख जाते हो तो। वो क्यों? क्योंकि आप भाई श्रीनगर ले हाईवे से जाओगे लद्दाख में रुकोगे, आपकी बॉडी जो है एक्लेमेटाइज और हो जाएगी। जब आप लद्दाख में जो डिफरेंट साइट सीइंग प्लेसेस हैं जैसे नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक, सोमोरी लेक, ये सब ट्रैवल करोगे तो आपकी बॉडी और एक्लेमेटाइज हो जाएगी। तो जब तक आप मनाली ले हाईवे पे पहुंचोगे तब तक फुली एक्लेमेटाइज होके पहुंचोगे, है ना। तो अब क्या होगा कि आप वहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। पर अगर यही बात आप मनाली ले हाईवे से आ रहे होगे ना, तो आपको एक रश्ड आइटनरी फॉलो करनी पड़ेगी। आप जल्दबाजी में होगे और अगर आप खुदा ना खास्ता आप मनाली ले हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो लद्दाख की तरफ और किसी हाई ऑल्टीट्यूड पास जो है खासतौर से टांगंगला हो गया या फिर लाचुंगला हो गया, यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन हो जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, किसी वजह से लैंडस्लाइड में आपको फंसना पड़ सकता है,
तो जो एएमएस के सिम्टम्स हैं वो जल्दी से आपको इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप अब काफ़ी देर तक अनएक्लेमेटाइज बॉडी में मनाली लेह हाईवे पे स्टक हो एक हाई ऑल्टीट्यूड पे। तो वहाँ पे ना एक वरी फैक्टर हमेशा रहता है कि यार जल्दी पार कर लूँ, लेह पहुँच जाऊँ, थोड़ा एक्लेमेटाइज हो जाए। ऑफकोर्स व्यूज़ जो हैं वो आपको एकदम से बहुत बढ़िया मिलते हैं, और बहुत लोग इस बात पे मुझे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर आप मनाली लेह हाईवे से जाते हो, खास तौर से मनाली से लेह ट्रैवल करते हो, तो व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ा ही अग्री करता हूँ ऐसे लोगों से, पूरी तरह से नहीं अग्री करता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली व्यूज़ अच्छे आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि क्योंकि आप इतने सुंदर व्यूज़ इतनी जल्दी देख लेते हो जब आप मनाली लेह से ट्रैवल करते हो, तो वो एक्साइटमेंट आपको ज़्यादा अच्छा व्यू दिखाती है रादर देन कि वो एक्चुअली में अच्छा व्यू है नहीं है। मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मनाली लेह हाईवे सुंदर नहीं है, या श्रीनगर लेह हाईवे सुंदर नहीं है, या लद्दाख सुंदर नहीं है। बस मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि भाई आप अचानक से मनाली लेह हाईवे पे जब जाते हो, अचानक से आप बहुत ही सुंदर व्यूज़ देख लेते हो, तो ये ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है, एनर्जी जो है शुरुआत में जो ट्रिप की होती है, ये आपको ज़्यादा परसीव कराती है कि हाँ भाई व्यूज़ जो है मनाली से ले जाते हुए अच्छे हैं, लेह से मनाली आते हुए अच्छे नहीं है। बट ऐसा है नहीं, आप दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे। तो मैंने सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करा है, मनाली लेह हाईवे, श्रीनगर लेह हाईवे, पिछले 10-12 साल में। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ठीक है, मतलब ये एक्साइटमेंट की वजह से आपको व्यूज़ ज़रूर अच्छे मिलेंगे, पर जो एडवांटेज है श्रीनगर लेह से ट्रैवल करने का, वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन कि आप जो एक्साइटेड व्यूज़ हैं, मतलब या एक्साइटमेंट में जो व्यूज़ देखने वाले हो बहुत ही जल्द, उस पे आ जाओ। क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी हो गया है कि भाई क्या अगर कुछ खराब होती है, गाड़ी खराब होती है रास्ते में, और अगर आपको एएमएस हिट कर जाता है मनाली लेह हाईवे पे, तो क्या आप रेडी हो वापस आने के लिए। तीसरा एडवांटेज जो है श्रीनगर लेह से ट्रैवल करने का, वो ये है कि जो मनाली लेह हाईवे का डिस्टेंस है ना, वो करीबन 440 किलोमीटर के आसपास का है। तो वो जो 440 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, वो आप इवनली ब्रेक कर देते हो जब आप श्रीनगर लेह से स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो चुकी होती है। तो जो मिड पॉइंट है मनाली लेह हाईवे का, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे आपको कैंप की सेटलमेंट मिलती है, सारचू पे आप नाइट स्पेंड कर सकते हो। अब यही मैं बोलूँ कि यार आप मनाली से ले जाते हुए सारचू पे रुक जाओ, तो भाई ये तो बिग नो जिसे बोलते हैं वो है कि आपको सारचू पे कभी भी नाइट स्पेंड नहीं करनी चाहिए अगर आपकी बॉडी जो है एक्लेमेटाइज नहीं है तो। क्योंकि सारचू जो है वॉमिट हिल्टन भी कहलाता है, वहाँ पे लोग काफ़ी वॉमिट करते हैं, काफ़ी लोगों को एएमएस हिट करता है सारचू के अंदर। वैली सा है, काफ़ी ठंड होती है सारचू में, और एएमएस हिट होने का जो चांस है सारचू के अंदर ज़्यादा होता है। इसलिए हम हमेशा रेकमेंड ये करते हैं कि जब आप लेह से वापस आ रहे हो पूरा अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हुए, तब आप सारचू पे रुक सकते हो। तो इवनली आप जो जर्नी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि भाई लेह से सारचू आ गए मिड पॉइंट टाइप्स पे, और फिर सारचू से मनाली तक आ गए। यही चीज़ अगर आप मनाली से करोगे तो वो सही नहीं रहेगा। जनरली जो मनाली से आइटनरी फॉलो होती है वो ये होती है कि भाई आप मनाली से जिस्पा जाके रुकते हो एक्लेमेटाइजेशन करने के लिए और एएमएस से बचने के लिए, और फिर जिस्पा से सीधा जो है 300 प्लस किलोमीटर आप गाड़ी चलाते हो अगले दिन और ले पहुंचते हो। तो अब इससे क्या है कि अनइवन डिस्टेंस है, करीबन आप 25 से 28% पहले दिन पार कर रहे हो, और मैं बोलूँगा 75 या 72% जो है बाद का डिस्टेंस आप अगले दिन ट्रैवल कर रहे हो। और क्योंकि आप इतना सारा डिस्टेंस एक ही बार में ट्रैवल कर रहे होगे, तो जाहिर बात है आप कम ब्रेक लोगे। 10, 11, 12 घंटे की जो जर्नी है वो आप करोगे तो आपको कम ब्रेक ले पाओगे। और वही चीज़ अगर आप देखो कि आप 7-8 घंटे 2 दिन में तोड़ोगे, जब आप श्रीनगर ले से आ रहे होगे, तो आप ज़्यादा ब्रेक ले सकते हो, ज़्यादा अच्छी तरह से जो है मनाली लेह हाईवे की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो। और चौथा और फाइनल पॉइंट ये आता है कि अगर आपको सोमोरी लेक, जो कि लद्दाख का एक साइट सीइंग प्लेस है, उसको अपनी आइटनरी में फिट करना है, तो आप मनाली से होते हुए सारचू और टांगंगला पास सोमोरी नहीं जा सकते हो। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि सोमोरी लेक 4500 मीटर से ऊपर है। एएमएस का आप इतना बड़ा चांस नहीं ले सकते हो कि आप पहले मनाली लेह हाईवे से आप होते हुए लेह की तरफ जा रहे हो, और दूसरा आपने सारचू में रुके, या फिर मे भी हो सकता है जिस्पा में भी रुके। अब मैं बोलूँगा कि जिस्पा से या सारचू से सीधा आप सोमोरी नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो और ज़्यादा ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज़ करना हो गया बहुत एब्रप्टली। तो वहाँ तो चांस पूरा हो जाता है आपको एएमएस होने का। और सोमोरी लेक काफ़ी रिमोट लोकेशन है, वहाँ पे मेडिकल हेल्प मिलना भी आसपास इतना आसान नहीं रहेगा। तो और रात में आप पहुँचोगे और खुदा ना खास्ता वहाँ पे जाके कुछ हो जाता है, तो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाएगी। लेह तक 8-9 घंटे तक का रास्ता है। तो इसलिए अब ये जो सोमोरी लेक है आप मनाली से जाते हुए कवर नहीं कर सकते हो, है ना। पर आप
लेह से वापस आते हुए कर सकते हो। अगर आप श्रीनगर से गए हो तो आपने लद्दाख की साइट सीइंग कर लिया, आप एक्लेमेटाइज हो चुके हो, आप लेह से सोमोरी लेक जा सकते हो, सोमोरी लेक से आप सारचू आ सकते हो और सारचू से आप अगले दिन मनाली पहुंच सकते हो। तो ये 3 दिन में आप इस आइटनरी को कर सकते हो। अगर आप मनाली साइड से गए हो तो फिर यही है कि या तो आप मनाली साइड से ही वापस आ रहे होगे, अगर मनाली साइड से वापस नहीं आ रहे हो तो आपको सोमोरी को अपनी लद्दाख साइट सीइंग में प्लान करना पड़ेगा। उसके लिए आप सोमोरी लेक या तो लेह से पहुंचोगे या पैंगोंग से पहुंचोगे, वापस आपको लेह ही जाना पड़ेगा। आप एग्जिट नहीं कर सकते हो मनाली लेह की तरफ, क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो फिर। तो इसलिए आप अगर आप श्रीनगर लेह से ट्रैवल करते हो तो आप जो सोमोरी लेक है उसको भी अच्छे से प्लेस कर सकते हो। तो ये 4-5 पॉइंटर्स जो थे ये तो थे श्रीनगर लेह हाईवे के फेवर में। अब बात आती है कि भाई मनाली लेह हाईवे इतना बुरा है क्या कि वहाँ से जा ही नहीं सकते हम, हमेशा हमें श्रीनगर लेह से ही जाना पड़ेगा। तो मैं ये बोलूँगा कि रिकमेंडेशन मैंने आपको दे ही दी है। खासतौर से मैंने आपको ये भी बता दिया कि कब बहुत ज़्यादा वैलिड है कि अगर आप श्रीनगर लेह हाईवे को चूज़ करो। हाँ, अगर आपके पास में दिन कम है, मनाली लेह हाईवे से जब आप लद्दाख जाते हो तो आपको 3 दिन लगते हैं, अगर आप श्रीनगर लेह हाईवे से लेह पहुंचना चाहते हो तो आपको 4 दिन चाहिए। तो 1 दिन का डिफरेंस वैसे ही आ गया है ना। अगर ये 1 दिन आपको बचाना है, आपके पास में दिन कम है, खास तौर से अगर आपके पास में 9 ही दिन है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई हम 5 दिन की छुट्टी ले लेते हैं मंडे टू फ्राइडे की, और हम सैटरडे से संडे तक का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं और 9 ही दिन है। अब भाई अगर मैं 9 ही दिन है मेरे पास में और 4 दिन जाने में, 3 दिन वापस आने में और 1 दिन रेस्ट में, 8 दिन तो यही खत्म हो गए है ना। तो इस केस में मैं यही बोलूँगा कि अगर है आपके पास में 9 ही दिन तो फिर आप मनाली लेह फॉलो कर सकते हो, पर आप दोनों साइड करो। पर अगर आपको सर्किट करना है तो सर्किट मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप मनाली से स्टार्ट करके श्रीनगर में एंड करो। आप हमेशा श्रीनगर से स्टार्ट करो और मनाली पे एंड करो। दूसरा पॉइंटर ये आ जाता है कि अगर आपने ऑलरेडी लद्दाख का सर्किट जो है करा हुआ है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है श्रीनगर लेह हाईवे से जाने का और आप मनाली लेह हाईवे से ही जाना चाहते हो, तब आप कर लो भाई। पर आपको रिस्क ऑलरेडी पता है, आपको एक्लेमेटाइजेशन के बारे में पता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आपको एएमएस के बारे में पता है, और आप जो सेकंड डे है या सेकंड नाइट है मनाली के बाद वो आप जिस्पा में या केलोंग में स्पेंड करोगे। आप सारचू में बिल्कुल भी मत स्पेंड करिएगा या पांग में बिल्कुल भी मत स्पेंड करिएगा। एएमएस होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। मल्टीपल टाइम्स भी आपने ट्रिप करा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, अगर एएमएस होना होगा तो हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंटर ये आता है कि कभी कभी लोगों को चिंता रहती है कि भाई कश्मीर में कुछ अनरेस्ट चल रहा है अगर तो, या फिर कश्मीर वो जाना नहीं चाहते हैं फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न है ना। तो उस केस में आप अगेन मनाली लेह हाईवे प्रेफर कर सकते हो। और चौथा पॉइंट ये आ जाता है कि भाई अगर आप मनाली लेह की जो बस सर्विस है या दिल्ली मनाली लेह की जो बस सर्विस है उसको अवेल करके जाना चाहते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स आपके पास में ज़्यादा ऑप्शंस हैं जब आप यहाँ से ट्रैवल करते हो। ऐसा नहीं है कि आप श्रीनगर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। डेली बस की कनेक्टिविटी है श्रीनगर से लेह की, श्रीनगर से कारगिल की, कारगिल से लेह की, तो आप वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हो। पर जो सुविधा है, जो एक कन्वीनियंस है, मैं बोलूँगा कि दिल्ली में ही आप सीधा बस में बैठ गए और दिल्ली से लेह तक बस चलती है आजकल, तो अब दिल्ली वाली बस जो है आपको सीधा लेह में जाके उतारेगी। अगेन रिस्क वही रहेगा कि एएमएस होने का खतरा हो सकता है। अब एंड में ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके लिए आप मनाली लेह हाईवे को प्रेफर कर सकते हो श्रीनगर लेह हाईवे की जगह। ऑफ कोर्स जो सुंदरता है, ब्यूटी है बैरन माउंटेन्स की, वो आपको मनाली लेह हाईवे पे बहुत जल्दी मिल जाएगी एज कम्पेयर टू अगर मैं श्रीनगर लेह हाईवे से बोलूँ। बट रिस्क जो है मनाली लेह हाईवे पे ट्रैवल करने के वो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो तोल मोल के आप डिसीजन जो है ईजिली ले सकते हो। काफ़ी सारा आपके पास में पॉइंटर्स है, गाइडेंस है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शंस है, उसको यूज़ करें और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करूँगा। अब अगला जो वीडियो है उसमें हम लद्दाख की जो आइटनरीज हैं उनको स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि लद्दाख अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट पकड़ के लद्दाख जा रहे हो, ले जा रहे हो, तो आपकी जो एक कॉमन आइटनरी है या जो मोस्ट रिकमेंडेड आइटनरी है वो क्या होनी चाहिए। अब एंड में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है वीडियो किसी और को भी पसंद आएगा या फिर हेल्पफुल रहेगा उसके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें उनके साथ में। आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कंसर्न है अपनी किसी भी लद्दाख ट्रिप, ज़ंस्कार वैली, पांगी वैली, स्पीति वैली, किन्नौर वैली, किसी भी हाई माउंटेन ट्रिप्स को लेके अगर आपके कोई क्वेश्चन है या डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, तो प्लीज़ नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसको यूज़ करें। वहाँ पे मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जुले और हिमालयस जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।